जय श्री राम, जय श्री राम। प्यारे मित्रों, आज आप लोगों को बहुत हम ज्ञान की बात हम बताने जा रहे हैं। उसको आप लोग ध्यान से सुनिए। उससे क्या है कि आपके जीवन का पूरा आनंद आ जाएगा। भगवान श्री राम जी को सभी लोग आदरपूर्वक मानते हैं, मगर यहीं तक कि वह सीमित है। सच्चाई तो यही है कि राम जी के आदर्शों को कितने लोग मानते हैं, ये आप बता दीजिए हमको। जैसे कि हम किसी ग्रंथ के बारे में, उसके बारे में अंदर तक नहीं जानेंगे तो हम कैसे कह दें कि उसको हम मानते हैं। तो हमारे पास में एक पुस्तक मिली हमको, जिसको आप देख रहे हैं, ये योग वशिष्ठ और महारामायण। पुस्तक का नाम है महारामायण। तो आपको बतावें कि मैं तो चाहूंगा कि हर सनातनी के घर में कम से कम रामायण तो रहती है। इसके अलावा ये पुस्तक एक ऐसी है जो हर व्यक्ति सरल भाषा में है, हिंदी भाषा में है, हर व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसको हम दिखाएंगे भी, वीडियो डाल के इसका भी दिखाएंगे आपको आगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इससे व्यक्ति के जीवन की सारी समस्याओं का हल है। जैसे कहते हैं ना कि हमारे पास पढ़ाई करने के लिए हम लोग कुंजी लाते थे, तो कुंजी एक क्या है कि सारे प्रश्नों के उत्तर उसमें हल होते थे। तो हमको एग्जाम में कुंजी का थोड़ा सहारा मिल जाता था। सभी लोग जानते हैं। तो उस कुंजी से थोड़ा सा दिमाग और थोड़ा सा उससे आदमी का काम चल जाता था। तो ये भी एक कुंजी समझिए इसको। योग वशिष्ठ महारामायण ये जीवन को बदलने वाली है। तो इससे क्या है कि आपको किस समस्या से समाधान चाहिए, सब कुछ है। जिस प्रकार से रामायण में कुछ भाई बंधुओं को पढ़ने में दिक्कत होती है, तो रामायण को नहीं पढ़ पाते, हिंदी सहित अर्थ सहित केवल पढ़े तो उसको पढ़ सकते हैं, मगर इसमें पूरा हिंदी है सब। जैसे कि कुछ हम बताते हैं, थोड़ा सा आपको बताते हैं, ज्ञान रूपी आपको बताते हैं। जैसे बहुत से लोग मृत्यु का अनुभव करते हैं। मृत्यु का अनुभव, तमाम चीजें सर्वनाश करने वाली मौत कभी नहीं होती। एक शरीर को छोड़कर जीव अपनी वासनाओं के आधार पर दूसरे देश और काल में अपने को पाता है। वासना के कारण ही जीव इधर उधर भ्रमण करता है ना। पुण्य वाला प्रेतों को अपने शुभ कर्मों को द्वारा स्वर्ग के अच्छे बाग और विमान दिखाई देते हैं। पापियों के उनके बुरे कर्मों द्वारा उनको उत्पन्न बर्फ की चट्टानें, कांटे, गड्ढे, शास्त्र, पत्ते और वन ही दिखाई पड़ते हैं। ये उनके लिए, जो अधर्मी है, कुकर्मी है, उनके लिए है व्यवस्था। ऊपर बढ़िया व्यवस्था है। जीव जब तक इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति नहीं मिलती, तब तक बार बार एक जन्म से दूसरे जन्म में आने जाने का अनुभव होता ही रहता है। दूसरा जन्म प्राप्त नहीं करता। जीवन मुक्त से मरकर विदेह युक्त हो जाता है। उसे फिर दृश्य जगत का अनुभव नहीं करना पड़ता। मनुष्य की आयु के अधिक और कम होने के अनेक काल, क्रिया और द्रव्यों तथा अनेक किए गए
कर्मों की शुद्धि और अशुद्धि के कारण होते हैं। आयु का घटना और बढ़ना और सम रहना मनुष्य के धर्म और कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। जो शास्त्रों के अनुसार धर्म और कर्मों को करता है, उसके शास्त्र में बतलाई हुई आयु की प्राप्ति होती है। ये तो परम सत्य है। हर